समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना। देखो क्या करा ना, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डॉट 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 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक स्प्रिंग बनाया गया। मतलब ना कि जलेबी जैसा इस टाइप से बनाया गया है, स्प्रिंग टाइप का, ठीक बनाया गया है, जैसे कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। बोला कि 13 क्रमागत, ठीक है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस स्प्रिंग की कुल लंबाई कितनी होगी वो बता दो, और साथ में पाई का मान 22/7 यूज करना है। यहाँ पर कह रहा है ना, संकेत में दे रखा है, थोड़ा सा हिंट्स में दे रखा है कि क्रमशः केंद्रों ए, बी, ए, बी डॉट डॉट वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयाँ L1, L2, L3, L4 है। देखो समझो हमें क्या निकालना है। सो हाँ देखो इसमें करा ना कि एक फिगर दे रखा है इस टाइप से, ठीक, जलेबी जैसा स्प्रिल, ठीक है ना। तो करा कि यहाँ से यहाँ, ठीक, मतलब ये जो गोल गोल सा ये घुमा हुआ है, इसका जब सीधा करेंगे हम, ठीक है ना, तो इसका लंबाई कितना होगा वही पूछा जा रहा है, ठीक। ये बोला ना कि ये जो 13 बार घूम रहा, जैसे L4, देखो ये गया यहाँ पे, फिर इसी लाइन पर यहाँ पे गया, तो हमारा कितना हो गया L1, L2, इस तरह से यहाँ से यहाँ L3, यहाँ से यहाँ L4, इस तरह से हमारा L5, L6, L7, L13 तक गया है घूम घूम कर। तो इसको जब हम लंबा करेंगे तो कितना सेंटीमीटर होगा वो बताना है, ठीक है। साथ ही साथ हमारा त्रिज्या दिया गया है, देखो ये हमारा सबका केंद्र हो गया, यहाँ पे अर्धवृत्त बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 0.5 सेंटीमीटर है, ए से बी तक, ठीक। उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 सेंटीमीटर है इस अर्धवृत्त के अनुसार। फिर हमारा एक ये वृत्त अर्धवृत्त बन रहा, देखो L3 यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो 13 बार इसी तरह से घूमेगा, तो हमें बताना है कि इसका जब हम लंबा करेंगे तो कितना सेंटीमीटर बनेगा वही बताना है। देखो हमने सोचा कि ना यहाँ पे अर्धवृत्त बन रहा, और अर्धवृत्त का या वृत्त हो उसका लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो फार्मूला लगाना पड़ता है, और हम बता सकते हैं कि कितना सेंटीमीटर है। देखो ये है वृत्त, ठीक, पूरा गोल सा, मतलब त्रिज्या सम का सेम होना चाहिए केंद्र। और हमारा रेडियस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ पे यहाँ से पूरा यहाँ तक हमारा 2r यानी कि व्यास होगा, डायमीटर होगा, ठीक है। तो इसका ना रिंग जो है, ये हमने जो तार से ये घेर रखा है, मानो तार, इसको जब हम लंबाई करेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने का ना फार्मूला होता है, जिसको बोला जाता है परिधि। परिधि फार्मूला होता है 2πr, ठीक। और क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसका पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है πr²। हमें सिर्फ ये समझना है इस क्वेश्चन में 2πr होता है, ठीक है ना। देखो कैसे हम लोग निकालेंगे, देखो इसको अपन मानेंगे R1, यहाँ से यहाँ तक R2, यहाँ से यहाँ तक R3, इस वाले अर्धवृत्त का, मतलब अर्धवृत्त है। जब अर्धवृत्त है तो इसका, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त हुआ, ये पूरा वृत्त हुआ। फॉर्मूला होता है 2πr, तो आधा है ना, आधा का बटा 2 कर देंगे, यानी πr, अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि πr। πr R1, फिर πr2 इसके लिए, हमारा L2 के लिए, मतलब ये हमारा अर्धवृत्त, ठीक। इसी तरह से ये तुम्हारा L3, πr3, इसी तरह से πr4, और आगे बढ़ते जाना है πr13 तक। πr13 तक जाना हमें है, इसको जोड़ करके सबको सम बताना है, जो कितना योग है वही हमें पूछा जा रहा है, ठीक। देखो तो पाई और ऐसा करते हैं ना, पाई कॉमन ले लेते हैं, हाँ, तो R1
प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, इसी तरह से जाना हमें है R13 तक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब दिक्कत नहीं है, इसका वैल्यू 22 शायद यूज करना है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है ना। R1 R2 R3 R4 ये सब का वैल्यू बैठा लेते हैं। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक A से B का डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर प्लस, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये अर्धवृत्त हुआ, तो A से लेकर के इस पॉइंट तक हाँ वैल्यू है, डिस्टेंस दे रखा है 1 सेंटीमीटर। इसी तरह R3 इसके लिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, मतलब ना आधा सेंटीमीटर का फ़र्क है, गैपिंग है। इसी तरह से हमें जाना है R13 तक, ठीक। देखो 22/7 और 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, इसी तरह से 13 तक जाना है। तो हमको ना सम निकालना है, सबको जोड़ करके बताना है। इसका वैल्यू लिखेंगे, जोड़ेंगे तो थोड़ा सा मिस्टेक होगा, तो गलती हो जाएगा आंसर। आजा फार्मूला से फिर SN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। n का वैल्यू जाना है 13 तक, यानी हमें 13 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 13 हो गया। n का वैल्यू 13/2 और 2a का वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर प्लस n का वैल्यू 13, 13 में से 1 गया 12, और d का वैल्यू गैपिंग कितना का है, आधा का, यानी 0.5 का गैपिंग है, यानी कि सारा अंतर 0.5 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे बैठाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। आ जाओ, तो हमारा कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं ना। 5 10 पॉइंट हटाने पर 1 0, पॉइंट हटाएंगे 1 0, ठीक। आप 5 बार में 5 से 5 कैंसिल, यानी 1 बचा यहाँ पे। कितना हो गया यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, 5 से 5 कैंसिल, यानी यहाँ पे 6 × 1, तो 13/2, और यहाँ पे 1 + 6, कोई दिक्कत 4 1 7, तो हमारा 13/2 और इंटू 7 सॉल्व कर देना है। 7 से 7 कैंसिल, हमारा 11 बार में कट गया ये, 11 × 33 का 3, हाथ में 3, 11 कम 11 12 13 14, यानी कि 143 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। जब इस रिंग को जब खोलेंगे ना, इसको, इस जलेबी को, तो हमारा 143 सेंटीमीटर होगा। कब, जब हमारा 13 तक घूमेंगे तब। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से घूमेंगे तो हमारा 143 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। चलो, तो इसको ना लैंग्वेज लिख करके अपन बनाते हैं, और एग्जाम में इस तरह से नहीं बनाना है, ये तो रफ में बनाए हैं, थोड़ा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, तब जा करके अच्छा मार्क्स मिल पाएगा। देखो, क्रमागत अर्धवृत्तों की लंबाई जो है L1 L2 L3 स्टेप से L4 से बढ़ते जा रहा है, L13 तक हमें जाना है। हमें AP मिल गया, ठीक है, सीढ़ी मिल गया हमारा 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इसी तरह से आगे चलता चला जाएगा। कहाँ तक, तो हमारा 13 तक, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, तो कुल लंबाई ज्ञात करना है, किसका, अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त ही तो बन रहा ना, तो यहाँ से अर्धवृत्त का फॉर्मूला होता है πr, और फुल होता है हमारा 2πr, ठीक है ना। देखो, πr1 प्लस πr2 πr3 πr4, इस तरह से πr13 तक जाना है। हमने पाई ले लिया कॉमन, ठीक, और बच गया 0.5 सेंटीमीटर। R1 की वैल्यू बैठा लो, R2 R3 R4, इस तरह से हमारा 13 तक जाना है। और देखो, हमें इसका जोड़ करना है, जोड़ कर बताना कितना होगा। A का वैल्यू 0.5, D बीच का गैपिंग कितना का है, आधा का, 0.5 का, N यानी 13 तक जाना है, तो N हमारा 13 हो गया। इस फॉर्मूले पर बैठा करके हमने सॉल्व किया, तो आंसर आएगा 143 सेंटीमीटर, ठीक। अतः हमारा जो ये रिंग टाइप का है, जलेबी इस तरह से घुमा हुआ है, इसका जो स्पिरिल का जो कुल लंबाई होगा 143 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। चलो फटाफट लिखो, फिर उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 समझते हैं। फिर देखो, कह रहा है ना कि 200
मतलब बोटा रखा गया है, लकड़ी का बोटा है, उसको ना रखा गया है सरिया करके, ठीक। तो 200 लठ रखा गया है, लट्ठू, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे नीचे से ना, सबसे पीछे से यहाँ पे 20 रखा गया है, फिर 19 लठ रखा गया है, फिर 20, 19, फिर 18, 17, इस टाइप से सरिया करके ना लठ को यानी कि बोटा को रखा गया है, ठीक। तो हमें कराना कि सबसे ऊपर में कितना लठ है वो बता दो, और सरिया करके जो लठ रखा गया है एन का वैल्यू पूछ रहा हमसे, दिया गया है एस एन का वैल्यू, ठीक। तो टोटल हमारा 200 है, योग हमारा सबका 200 है, यानी एस एन का वैल्यू हमारा 200 होगा। n/2 फार्मूला हो जाएगा 2a + n-1 × d, ठीक। यहाँ पे 20 है, यहाँ 19 है, यहाँ 18 है, 17 है, इस टाइप से हमारा सीढ़ी बन रहा है, ठीक है। और तो हमने देखा कि एस एन का वैल्यू दे रखा है 200, तो टोटल बोटा जो है 200 है, लकड़ी का बोटा 200, एन का वैल्यू हमें निकालना है, और हमें ए यानी कि पहला पद 20 हो जाएगा यहाँ पे, 2 × 20 प्लस एन का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, और डी हमारा कॉमन डिफरेंस देखो, 20 में से 19 गया -1, इस तरह 19 में से 8 गया -1, हमारा -1 यहाँ पे हो गया। अभी रफ में समझो, ठीक है। उसके बाद ना लिखवाएंगे लैंग्वेज, और बस सॉल्व कर देना है इसको। 200 यहाँ पे n/2 और यहाँ पे 40, ठीक, प्लस 1 हो जाएगा, -n हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना हो गया। यहाँ पे फिर n/2 × 40, इसको भेज दो, ऐसा करते हैं ना, 41 होगा यहाँ पे, n/2 41 - n, तो 41 n/2 -n² 2 रहने दो, बाहर ही रहने दो। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट गुना कर देंगे यहाँ पे, यहाँ पे 400 हो जाएगा, ठीक। यानी कि हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको इधर ले आते हैं, तो n² - 41n + 400 = 0। देखो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। यहाँ से हम n के वैल्यू निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि द्वारा या फिर फार्मूला की मदद से, ठीक है ना। हाँ, तो जो भी n का वैल्यू निकलेगा हमारा क्या कहलाएगा, इसमें कितना बोटा सरिया का रखा गया है, लकड़ी का लठ जो है हमारा n का हो जाएगा। सबसे ऊपरी में फिर देख लेंगे कितना लठ रखा गया है, सो ठीक। तो यहाँ से ना n के वैल्यू सॉल्व करने पर आएगा तो n के वैल्यू यहाँ पे निकलेगा, एक 16 निकलेगा और एक 25 निकलेगा, दोनों पॉजिटिव में ही निकलेगा, ठीक। जब पॉजिटिव में निकलेगा तो पीछे रहता था ना कि माइनस में होता था, तो हम लोग कह रहे थे नहीं माइनस में नहीं होगा, n के वैल्यू माइनस में नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव दोनों है, n के वैल्यू दोनों पॉजिटिव है, यानी दोनों हो सकता है, तो नहीं, दोनों नहीं हो सकता। क्यों, देखो फिर अगर n का वैल्यू हमने 25 लेते हैं, दोनों तो पॉजिटिव है, n का वैल्यू 25 लेते हैं, तो हमारा ना पहल का पद निकालते हैं, यानी a25 पे निकालते हैं, a25 निकाल के देख लो फिर, तो हमारा सीढ़ी ये है, तो a + n-1 और इंटू में d, a का वैल्यू 20 प्लस n का वैल्यू 25 में से 1 गया 24 और d हमारा -1, तो 20 में से 24 देखो -4, यानी a25 जो है यहाँ तक जाएंगे ना, जब इसको रखेंगे तो a25 का वैल्यू -4 आएगा, तो -4 बोटा तो नहीं हो सकता, लठ जो है माइनस में तो नहीं हो सकता, तो 25 a25 नहीं लेंगे, फिर a16 देखते हैं, फिर a16 अंतिम पद ही हमारा प्रथम पद कहलाएगा, तो 20 प्लस 16 में से 1 गया 15 इंटू -1, 20 में से 15 गया 5, देखो पॉजिटिव में आ रहा है, यानी कि प्रथम पद जो होगा यहाँ पे जो पहले का जो बोटा होगा वो 5 को होगा, ठीक है, माइनस में तो एकदम नहीं हो सकता। तो हम लोग ना हो गया हम लोग का आंसर, n का वैल्यू 16, 25 नहीं हो सकता, और हमने प्रथम जो बोटा है रखा गया है सरिया करके 5 बोटा रखा गया है। अब लिखते हैं लैंग्वेज, देखो
सबसे निचले पंक्ति में लठों की संख्या 20, उसके बाद 19, 18, 17, 16 इस टाइप से रखा गया है। ठीक, तो हमारा सीढ़ी बन गया AP 20, 19, 18, 17 इस टाइप से। तो n पंक्ति में लठों की संख्या 200 है, टोटल मिला करके 200 है। तो A बराबर कितना हो जाएगा 20, n हमें निकालना है, B का मान यहाँ से 20 में से 19 गया -1। Sn के फॉर्मूला पर हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू को, Sn का वैल्यू 200, और यहाँ से एक हमारा द्विघात समीकरण बनेगा n² - 41n + 400 बराबर 0। देखो इसको तोड़ सकते हैं ना, गुणनखंड विधि से 25n - 16n जोड़ेंगे तो 41n। तो n का वैल्यू एक 25 आया, n का वैल्यू एक 16 आया। 25 को नहीं ले सकते क्योंकि सबसे ऊपरी जो पंक्ति में रखा गया है लठ, उसका वैल्यू का निकालेंगे तो -4, तो -4 लठ नहीं हो सकता, पॉजिटिव में हो सकता है। इस चलते n का वैल्यू हम लोग लेंगे 16। तो A16 बराबर सबसे ऊपरी पंक्ति में हम लोग निकालेंगे तो वैल्यू आएगा 5। तो अतः सबसे ऊपरी पंक्ति में लठों की संख्या 5 होगा। ठीक है ना, तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 19 जो है कंप्लीट। फटाफट लिखो, उसके बाद चलते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20वां। देखो लास्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 5.3 का। ठीक, देखो समझो, एक ना लाइन है खींचा हुआ, इस पर ना आलू रखा गया है। ठीक, और बाल्टी भी है हमारा, और एक लड़की भी है। देखो ये लड़की क्या करेगी, यहाँ से उठा करके आलू को यहाँ रखेगी, मतलब एक बार में सारा आलू नहीं उठाना है, एक बार जाएगी उठाएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी फिर आएगी। ठीक, उठाएगी फिर रखेगी, फिर जाएगी उठाएगी फिर आकर के रखेगी, फिर जा कर के ये वाला आलू उठाएगी और फिर जा कर के यहाँ रखेगी। समझ रहे हो, कह रहा कि जो लड़की है उठा के जो ला रही है, बार बार आ रही है जा रही है, तो कितना डिस्टेंस इसका जो है, मतलब कितना वो इसका डिस्टेंस जा रही है ना, कितना डिस्टेंस जा रही है वही निकालना है हमें। जबकि जो पहल का आलू जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, फिर हमारा 3-3 सेंटीमीटर पर रखा गया है इस टाइप से, और ऐसी जो है 10 हमारा आलू है। ठीक, यानी n का वैल्यू 10 है यहाँ पे। तो हमें कितना ट्रैवल जो है ये रास्ता, यानी डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ये लड़की, यही हमें निकालना है। ठीक, हाँ, तो हमने सोचा यहाँ पे खड़ी है, एक बार यहाँ गई फिर वापस आई, यानी 5 सेंटीमीटर गई, फिर 5 सेंटीमीटर वापस आकर के इसमें रखी आलू, फिर यहाँ से जाएगी यहाँ पे इस आलू को उठाने के लिए, तो 5 सेंटीमीटर गई यहाँ तक, फिर 3 सेंटीमीटर गई, यानी कि 8 सेंटीमीटर गई, फिर वापस आई रखने के लिए। मतलब डबल इसका डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, एक बार जाने में एक बार आने में, तो 2 बार काउंट हो रहा है। ठीक, यानी कि जितना हम निकालेंगे इसका डिस्टेंस, कितना ये भाग भाग करके रखी है और वापस गई है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे हो, तो हमारा एक AP बनेगा। देखो सीढ़ी बन जाएगा। फिर तो पहले तो 5 सेंटीमीटर जाएगी, यहाँ से यहाँ गई फिर वापस आई, तो हम ना 1 का निकाल देते हैं, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर देखो 5 सेंटीमीटर फिर 3 सेंटीमीटर गए दूसरे का आलू को उठाने के लिए, तो 5 3 8, फिर आ जाओ 8 फिर 3 11, 11 3 14, इस टाइप से हमारा 10 तक होगा, यानी n का वैल्यू 10, यानी कि 10 पद तक हमारा होगा। आओ तो हमारा Sn निकालना है, फॉर्मूला लिख लो, n/2 2a + n-1 और इंटू में d। n का वैल्यू 10/2 2a का वैल्यू 5 प्लस 10 में से 1 गया 9, और d का वैल्यू यहाँ पे 8 में से 5 गया 3, यानी 3 का गैपिंग है। सॉल्व कर देंगे इसको, फिर 10/2 5 दूनी 10 प्लस 27 27 से 10 27 10 हो जाएगा 37, तो 10/2 और इंटू में 37। ये तो हुआ सिर्फ जाने का। ठीक है, वापस तो आकर के रखी ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। वापस जाने का ये हुआ और वापस आने का हुआ 2, या फिर जितना निकालेंगे उसे फिर इतना ही ऐड और कर देंगे, उससे भी निकल जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 370 सेंटीमीटर ये ट्रैवल की है टोटल आने और जाने में। हमारा आंसर 370 ही होगा। और फिर लैंग्वेज से लिखते हैं, और फिर लैंग्वेज से बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखो पहले आलू को उठाने में चली गई दूरी यहाँ से यहाँ तक
गई तो 5 सेंटीमीटर, फिर उठाकर वापस रख दी, फिर जाएगी तो दूसरा का आलू उठाएगी तो 5 और 3 8 8 सेंटीमीटर। इसी तरह तीसरा आलू उठाएगी 11 सेंटीमीटर, चौथा आलू उठाएगी तो 14 सेंटीमीटर। तो हमें एक सीढ़ी प्राप्त हो गया, श्रेणी AP जो है 5 8 11 14 डॉट डॉट 10 पदों तक जाना है क्वेश्चन के अनुसार। तो A का वैल्यू 5, N बराबर 10 और D हमारा कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर बीच का गैपिंग 3, S 10, N की जगह पे 10 रख देंगे। तो हमने वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो आएगा 10/2 इंटू 37। ठीक, हमें जाने का निकाला हमने इतना, वापस आने का भी निकालना है, कितना दूरी ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस वही तो निकालना है। तो पुनः वापस आने में लगेगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर जितना आएगा प्लस उतना ही से ऐड कर देंगे। तो 370 सेंटीमीटर आने और जाने में लगेगा दूरी, आलू को उठाने में फिर रखने में, उठाने में रखने में, उठाने में रखने में स्टेप से। ठीक है, तो हमारा जो है एक्सरसाइज 5.3 जो है ख़त्म हो चुका है। ठीक, देखो एक बचा है ना एक्सरसाइज 5.4, इसमें लगभग 4-5 क्वेश्चन हैं। कहोगे तो मैं मतलब इससे ना आएगा ही नहीं, ऐच्छिक है, मतलब कि अपवाद में ये क्वेश्चन दिया गया है, मिसलेनियस है एक तरह से, मतलब एग्जाम में कभी नहीं पूछ सकता। अगर लगता है कि हाँ जानकारी के लिए पढ़ना चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा उसको ना पढ़ाने का, अपलोड कर दूँगा फिर। ठीक, तो कमेंट करो अगर एक्सरसाइज 5.4 चाहिए तो। इसे एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर से। नया चैप्टर हमारा वही होगा त्रिभुज, ट्रायंगल। ठीक है।